जनाब मुजफ्फर वारसी का ये जमजम नाग और बड़ी खूबसूरत हाजिरी और नौकरी बारगाह है मकसूद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब सैयद ज़बीब मसूद पेश कर रहे थे। इनकी नात के दौरान हमारे ईवान में तशरीफ लाए हैं। आज की इस बज़्म में और बाद रहमत में इनका बड़ा ताउन, इनकी बड़ी सरपरस्ती और रहनुमाई हमें हासिल रही। मेरी मुराद चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर आर्ट्स कौंसिल इंतहाई मुकर्रम जनाब मोहम्मद अली बलोच साहब से है। इनकी बड़ी शफ़क़तें आज के इस प्रोग्राम को सजाने में हमें हासिल रही हैं। आज का ये प्रोग्राम जिस खूबसूरत अंदाज में सजा है, इनमें लाहौर आर्ट्स कौंसिल का बहुत सारा ताउन, कारकुनान, मोहब्बतें शामिल हैं। हम इनके ममनून हैं और इनके साथ ही चंद ऐसे खूबसूरत नौजवान जिनकी हौसला अफजाई और जिनकी मोहब्बत इस सारे सफर में हमारे साथ शामिल रही है, उनमें से दो बड़ी मोहतरम शख्सियात जनाब मोहम्मद अकबर ताज साहब और जनाब समीउल्लाह साहब तशरीफ लाए हैं। ये जो हदिया हाय मोहब्बत सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए जा रहे हैं, ये जनाब अकबर ताज और समीउल्लाह साहब की मोहब्बतों के ये सारे मजहर हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। और इसके अलावा जो एक और खूबसूरत अमल यहाँ पे भी देखने में आएगा कि हरमैन शरीफैन की एक खूबसूरत सौगात जो आब जमजम है, अभी स्टेज पर जो मौजूदा अहबाब है उनको नफीस ब्रदरान की जानब से जनाब मोहम्मद नफीस साहब, जनाब खुर्रम साहब की जानब से जो नफीस कास्टिंग वाले हैं, आब जमजम आपके खिदमत में जो स्टेज पर पहले मेहमान है उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा बड़े खूबसूरत अंदाज में। और वो उससे इस नेमत आलिया से और नेमत रब्बानी से मुस्तफीर होंगे। और मैं अभी एक साहब ने और मेरे अजीज हैं, उन्होंने बताया कि स्टेज हॉल में जगह कुछ कम है। मैं इस पर तो कोई तबसरा नहीं करना चाहता, सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं और मैं अपना मशरब बता देता हूं सिर्फ दो मिसरों में कि दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। हमें इस चीज का एहसास भी है और पाकिस्तान के रातो नॉर्थ काउंसिल के जितने अहबाब और जितने कारकुनान यहां पे मौजूद हैं, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। मेरी गुजारिश है बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से, जितने भी नौजवान हैं अपने इर्द गिर्द बुजुर्गों को देखें तो उन्हें जगह दे दें। सीढ़ियों में जगह मिलती है वहां बैठ जाएं, यहां नीचे जगह मिलती है यहां बैठ जाएं। बस दुआ यही हो कि गर कबूल उफ्तत जहे इज्जो शरफ। असल बात तो कबूलियत की है, यहां बैठ के हो जाए या वहां बैठ के हो जाए। हमें इस बात का एहसास है कि जगह की कमी है। इंशाअल्लाह अगले साल या अगला कोई दूसरा मौका आता है तो पाकिस्तान के रातो नाथ कौंसिल का ये खूबसूरत सफर जो इतने बावकार अंदाज में आपकी मोहब्बतों के जिलों में शुरू हुआ है, आप देखेंगे कि आइंदा जितने भी इज्तिमाआत हम मुनक्किद करेंगे इंशाअल्लाह, अभी हाफिज साहब ने मुझे बताया कि अगस्त में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हुजूर की बारगाह की इजाजत से एक और बड़ा बावकार प्रोग्राम हम इंशाअल्लाह मुनक्किद करेंगे। जो जो काफिला आगे बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ चलते जाएंगे। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ इख्तियार करते हुए आपको वो नात सुनवाने जा रहा हूं जिस नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद तख्लीक किया है। कुरान पाक की मुकद्दस कलाम की मुंतखब आयात की तिलावत की सादत हासिल करने के लिए अर्ज़ वतन के एक मुमताज व मोहतरम कारी कुरान को मैं दावत तिलावत दे रहा हूं इन दो मिसरों के साथ कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। मैं बारगाह रबूबियत में हदिया आयात पेश करने की दावत दे रहा हूं जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी मोहम्मद अली कादरी से। तशरीफ लाएं और बारगाह खुदाबंद कुद्दूस में मुंतखब आयात का हदिया पेश करते हुए हमारे जाहिर और बातिन को मुनव्वर करने की सादत हासिल करें।